13 तारीख को नई लिस्ट शुरू करी थी। अच्छा, उनमें से 5 से 6 लोगों की अर्जियां स्वीकार हो चुकी है। अच्छा, स्वीकार भी हो चुकी हैं। हो चुकी हैं। अच्छा। या बाबा के पास चिट्ठी पहुंचने से पहले उनकी अर्जियां स्वीकार हो चुकी है। 10 तारीख को मैंने बाबा को चौखट पे अर्जी रखी है। पंडित जी के हाथों द्वारा चौखट पे रखी गई है अर्जी, पूर्णिमा थी उस दिन। अच्छा, और ये मान लो आप भैया 11 तारीख को भैया को मैसेज आ गया। अच्छा, उसने इस कल की डोरी में गांठ लगाई बाबा को, बाबा मेरा फोन मिल जाए। गांठ लगाई भैया 20 मिनट के अंदर ये करिश्मा हुआ है। अच्छा, 20 मिनट में? 20 मिनट में। सुबह 9 बजे अर्जी लगी है, 5 बजे अर्जी स्वीकार। अच्छा, 9 बजे लगी, 5 बजे स्वीकार। 5 बजे स्वीकार हो गई। जिन्होंने गलत तरीके से लगाई उनकी अर्जियां अटकी हुई है अभी भी। अच्छा, अटकी हुई है। फिर उन्होंने कहा नहीं दीदी हमने आपकी वीडियो देख के लगाई है। अच्छा। वीडियो और मैं क्या करती हूँ, ऐसे करती हूँ। अच्छा, सिंपल, किसी किसी को तो गांठ ही नहीं लगाने आ रही है। अच्छा। पर्सनल वीडियो बना के दिए मैंने। अच्छा, ये ऐसे घुमाओ, हमसे देख लेना किस तरीके से। हाँ, ये ऐसे ऐसे मैंने खींची नहीं है गांठ। अच्छा, पहले बच्चा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, मगर वो मेरी दीदी ना अखंड जोत जला रही थी बाबा की। अच्छा, मेरे पास फोन आया। मैं ना किसी से 1 रुपया लेती हूँ ना कुछ, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए, मेरे बाबा का नाम चलता रहे और बेटी पे आशीर्वाद बना रहे, बस इतनी ही इच्छा रखती हूँ मैं। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। अर्जी किस कॉल तरीके बंद है, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। अच्छा। कॉल एक ही बार अटेंड करती हूँ मैं। हाँ। और आप व्हाट्सएप पे मैसेज जब मर्जी डाल दो, जब मैं ऑनलाइन आती हूँ मैं रिप्लाई कर देती हूँ। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला भक्तों खड़ा हूँ बाबा श्याम की नगरी में। भक्तों, आज फिर से माई शर्मा जी से मुलाकात हुई है। माई शर्मा जी को आप तो जानते ही होंगे। काफी श्याम भक्तों की अर्जी, किस तरीके से आप अर्जी लगा सकते हो, माई शर्मा जी उनको गाइड करती हैं। बाबा श्याम की कृपा आप किस तरीके से पा सकती हो, वो सारी चीजें आप बता सकते हैं, बताती हैं। और आपके जीवन में किस तरीके से बाबा श्याम की कृपा बन सकती हैं, ये सारी चीजें माई शर्मा जी बताती हैं। और आज ये लगभग 200 लोगों की मनोकामना, 200 लोगों की नाम की चिट्ठी बाबा के द्वार तक लेकर आई है। तो आइए, किन किन भक्तों के जीवन में क्या क्या बाबा श्याम के चमत्कार हुए हैं और आप भी बाबा श्याम के चमत्कार अपने जीवन में कैसे पा सकते हो, इनके बारे में चर्चा करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। जो मैं पिछले महीने लाई थी 270 लोगों की अर्जियां। अच्छा, पिछले महीने 270 लोगों की अर्जी लेकर? हाँ, 270 लोगों के जो नामों की लिस्ट आई थी, चिट्ठी आई थी बाबा की। हाँ। उसमें से मैंने 10 तारीख को यहाँ बाबा को अर्जी रखी है। अच्छा। और 11 तारीख को एक भैया का ग्रीन कार्ड मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा। उनका मैसेज आ गया। अच्छा, 170 लोगों की आपने जो लिस्ट है वो बाबा के द्वार पर 270 लोगों की आपने वो लिस्ट बाबा को दी एक तरीके से। हाँ, चिट्ठी भक्तों की बाबा तक पहुँचाई कि बाबा ये तेरे भक्तों की अर्जियां समझ लो या उनकी संदेश समझ लो। उन्होंने जो अर्जियां लगाई है उनको स्वीकार करना बाबा। मैं इस पे लिख के लेके आती हूँ। अच्छा, अच्छा। कि बाबा ये तेरे भक्तों की अर्जियां हैं, उन्हें स्वीकार करना। अच्छा, ठीक है। मैं एक तरह से चिट्ठी आपकी पहुँचाती हूँ और के बाबा की आपकी मनोकामना पूरी करे, कि बाबा तक आपकी चिट्ठी पहुँच गई है, वहाँ मैं नाम और कहाँ रहते हो आप ये लिख के लाती हूँ बस। और 2 बार से ला रही हूँ। आज मैं लाई हूँ 200 लोगों की, समझ लो आप। 200 की लाई थी, आज सुबह चढ़ाई है। उनमें से मैंने 13 तारीख को नई लिस्ट शुरू करी थी। अच्छा। उनमें से 5 से 6 लोगों की अर्जियां स्वीकार हो चुकी है। अच्छा, स्वीकार भी हो चुकी हैं? हो चुकी हैं। अच्छा। या बाबा के पास चिट्ठी पहुंचने से पहले उनकी अर्जियां स्वीकार हो चुकी हैं। पहुंचने से पहले ही स्वीकार हो चुकी है। अच्छा। उन दीदियों के मैसेज आए थे। देखो, मैं रिव्यू मांगती हूँ इसलिए कि लोगों को रिव्यू डाले कि लगे हाँ हैंकी वाली अर्जी स्वीकार हो रही है, काम बन रहे हैं लोगों के, इसलिए मैं रिव्यू मांगती हूँ। देखो, हम किसी को फोर्स नहीं करते। बिल्कुल। बोलती हूँ कि दीदी आप रिव्यू देना चाहते हो तो दे दो। जिन दीदी ने दिए तो उनके मैंने अपनी आईडी पे डाले हुए हैं। तो क्या क्या रिव्यू आए, मतलब क्या क्या बाबा श्याम ने चमत्कार? देखो, पिछले महीने जो थी 270 लोगों वाली में, उनमें काफी सारी तो हैंकी वाली अर्जी स्वीकार हुई थी। किसी को यहाँ दर्शन के लिए आना था तो बाबा ने उन्होंने 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वो सारे भक्त दर्शन करके चले गए। अच्छा, ठीक है। और एक ग्रीन कार्ड वाले भैया का था, बाहर कंट्री से हूँ भैया, तो उनका ग्रीन कार्ड काफी टाइम से अटका हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घर नहीं जा पाया हूँ, 3-4 साल हो गए मुझे घर गए हुए। अच्छा। मतलब मेरे कागज सारे ओके हैं, बस एक मेरे को ग्रीन कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है। वो नहीं मेरा मिल पा रहा। तो 270 लोगों की लिस्ट में उन भैया का नाम था। अच्छा, ठीक है भैया। 10 तारीख को मैंने बाबा को चौखट पे अर्जी रखी है। पंडित जी के हाथों द्वारा चौखट पे रखी गई है अर्जी, पूर्णिमा थी उस दिन। अच्छा। और ये मान लो आप भैया 11 तारीख को भैया को मैसेज आ गया। अच्छा। हाँ। अगले दिन ही मैसेज आ गया? अगले दिन मैसेज आ गया कि आपका ग्रीन कार्ड आप आके ले जाओ। अच्छा, मिल गया उनको? हाँ, मिल गया भैया उनको। उनकी मनोकामना पूरी। और काफी सारे भक्तों की आए थे कॉल जिनकी हैंकी वाली अर्जियां स्वीकार हुई। अच्छा। किसी ने खाटू आना था, किसी का कुछ काम था, कुछ और
प्रेम रिलेशन थे कुछ के भाई, अच्छा अच्छा, वो थे, काफी सारे आए थे। काफी ज्यादा अलग अलग तरीके की अलग अलग तरीके की अर्जियां थी, तो अलग अलग लोगों के मैसेज आए थे, कॉल आई थी। अच्छा। तो वो मैंने जिन्होंने रिव्यू भेजा उनका मैंने यूट्यूब पे डाल दिया अपने पे। और आपका ये लगा लो, अभी जो 13 तारीख से मैंने नई लिस्ट शुरू करी थी, उसमें से भी काफी लोगों की अर्जियां यहाँ अभी तो आज चढ़ाई है मैंने बाबा को। अच्छा। और उनकी अर्जियां स्वीकार हो गई। स्वीकार हो एक बच्चे के तो ये देखो, पिछली बार मेरी बेटी का फोन हुआ था, अच्छा, मैंने बताया था, वो हमारा इंटरव्यू खराब हो गया। हाँ, फोन में क्या क्या था फोन में? हाँ, वो ये था, मैं यहाँ खाटू आई हुई थी पिछले महीने। हाँ। तो पूर्णमासी को मैं रात को दर्शन करने के लिए लाइन में लगी थी, बेटी का फोन आया, अच्छा, मम्मी मेरा फोन चोरी हो गया। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा तेरा हमेशा ही फोन चोरी होता था, ध्यान नहीं रखती फोन का, बाबा थोड़ी ना तेरे को बार बार फोन दिलाता रहेगा। मैंने इतना इसको गुस्से में बोला अच्छा भैया, फिर वो रोने लग गई। मैंने डांट दिया तो कह रही नहीं मेरे मम्मी मिल गया फोन, बस उसने इतना कह के फोन काट दिया। उसने मुझे बताया नहीं क्या मिला कैसे मिला। अच्छा, चमत्कार ये है भैया, मेट्रो में शूट है, बादली जा रही है हमारी मेट्रो, यानी हमारे घर से आगे जा रही है मेट्रो। अच्छा, और फोन का मिला है हमारे घर से एक स्टेशन पीछे थाने में। अच्छा, थाने में। अब चमत्कार ये है, ये आपके घर से मतलब एक स्टेशन पहले? देखो आजादपुर, उतरना हम था आजादपुर उतरे, अच्छा, बेटी ने एग्जिट कर लिया, अच्छा, मैं लिफ्ट से नीचे चली गई, रोड पे चली गई। उसने सोचा मेरे पर्स में है फोन, अच्छा, मगर पर्स में नहीं था। उसने ढूंढा, फिर वो वापस मेट्रो गई, उसको याद आया कि उसकी गोदी में रखा था फोन, अच्छा, और वो उठ के आ गई, फोन गिर गया सीट पे। अच्छा, अब भैया उसके पास तो हैंकी वैंकी कुछ था नहीं, अच्छा, उसने स्कर्ट और कोटी पहनी हुई थी, अच्छा, उसने स्कर्ट की डोरी में गांठ लगाई बाबा को, बाबा मेरा फोन मिल जाए। गांठ लगाई भैया 20 मिनट के अंदर ये करिश्मा हुआ है। अच्छा, 20 मिनट में? 20 मिनट में बेटी का फोन मिला है, मेट्रो के अंदर छूटा हुआ फोन, हमारे घर से एक स्टेशन पीछे थाने में मिला है। अच्छा, अब ये देखो करिश्मा क्या है, करिश्मा ये है कि जो फोन देने आया था उसकी कोई डिटेल नहीं है, अच्छा, और जिस पुलिस वाले ने फोन दिया, 3 स्टार पुलिस वाले ने फोन दिया मेरी बेटी को, अच्छा, उसने भी कोई डिटेल नहीं ली। बस उसने ये पूछा बेटा आप महक हो? उसने कहा हाँ अंकल जी मैं महक हूँ, ये लो बेटा आपका फोन। नहीं तो अगर हम किसी का खोया हुआ सामान देने जाते हैं ना, पूरी तो हमारे से पूछी जाती है। फोन पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंचा? मेट्रो में जहाँ गिर गया था? वही तो बता रही हूँ मैं आपको, करिश्मा बाबा का है। हाँ। जो फोन देके गया है उसकी कोई डिटेल नहीं है थाने में, उसने बस इतना बोला, लेकर गया है, कोई डिटेल उसकी नहीं? कोई डिटेल नहीं है। अच्छा, उसने सिर्फ इतना बोला है महक नाम की लड़की आएगी, ये उसका फोन है, आप उसको दे देना। अच्छा, ठीक है भैया। तो उसको नाम कैसे पता भाई महक आएगी? अब भैया ये बाबा का करिश्मा है, वो यूँ कह रहे पुलिस स्टेशन में नाम बता दिया था भाई महक नाम की लड़की है। हाँ, पहले सुनो क्या हुआ। बेटी वापस मेट्रो में गई, उसने वहाँ मेट्रो में कंप्लेंट डाली कि भैया मेरा मेट्रो में फोन छूट गया। हाँ। उन्होंने वहाँ से एक आदमी को भेजा मेट्रो में कि भाई चेक करके आओ आगे। तो अब वो तो काफी आगे निकल गई, क्योंकि तो एग्जिट कर गई, नीचे उतर गई, लिफ्ट से नीचे उतरी, फिर रोड पे चली गई, बिल्कुल। रोड पे से फिर वापस आई है, ऊपर आई है, फिर आई है, तो कितनी मेट्रो कहाँ पहुंच गई? बादली वाली मेट्रो थी वो, कितनी आगे पहुंच गई होगी। बिल्कुल। और देखो करिश्मा बाबा का क्या हुआ है कि हमारे घर से एक स्टेशन पीछे फोन आ गया है। फोन पीछे आ गया? हाँ, तो उसने एक फौजी भैया खड़े रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी के लिए, तो उनको उन्होंने बोला कि बेटा अंकल मेरा फोन चोरी हो गया, आप ऐसे इस पे कॉल करते रहो। तो उन्होंने 15-16 कॉल करी फौजी भैया ने, अच्छा, तो बेल पे बेल जाती रही। तो भैया फिर उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ भी हो गया। फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर मेरी लड़की की आंख टूट गई कि अब नहीं मिलता फोन। फोन लग गया किसी के हाथ, फोन स्विच ऑफ हो गया, तो अब नहीं मिलेगा। बाबा का करिश्मा देखो भैया, फोन फिर ऑन हो गया। अच्छा, तो उसने बोला अंकल अब रहने दो, अब फोन हो गया, अब नहीं मिलेगा। वो कह रहा नहीं कोई नहीं बेटा, आप इतने कंप्लेंट वगैरह करो, मैं डायल कर रहा हूँ नंबर। वो भैया भी डायल करते रहे नंबर, भैया फोन ऑन हो गया। फिर उन्होंने बेटी को आवाज मारी कि बेटा फोन फिर चालू हो गया। अच्छा, फिर किसी ने फोन उठाया, अच्छा, फिर उन्होंने बोला अंकल फोन मेरा है, आप कहाँ पे हो? ये वो मेरा फोन मेट्रो में रह गया था। तो उन्होंने कहा बेटा आपका फोन मॉडल टाउन थाने है, आप वहाँ आ जाओ। अच्छा, ठीक है, बेटी मॉडल टाउन थाने गई। अब वहाँ से किसी से फोन करके बोला कि अंकल मैं आ गई हूँ, नंबर लिख के ले गई इसमें से कि अंकल मैं आ गई हूँ, कि आप कहाँ हो? कि बेटा आप मुझे दिख रहे हो, आप थाने के अंदर आ जाओ। अच्छा, 3 स्टार पुलिस वाला ऑफिसर है मॉडल टाउन में, जिसने फोन दिया मेरी बेटी को। और उसने कुछ नहीं पूछा, बस ये पूछा बेटा आप महक हो? उन्होंने उसने कहा हाँ अंकल मैं महक हूँ। ना तो मॉडल पूछा, ना फोन का लॉक खुलवाया, ना उनसे कहा कि अपनी स्क्रीन पे फोटो वगैरह कुछ दिखाओ, नहीं फोन देते। उसने कहा अंकल मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, फोन तो मेरा आगे गया था, फोन ही पीछे कैसे आ गया? कह रहा बेटा पता नहीं, एक भैया आए थे, वो बोल रहे थे ये महक नाम की लड़की का फोन है, अभी वो आएगी लेने के लिए, आप उसको दे देना। अच्छा, इतना करिश्मा है बाबा का, ये लगा लो आप। अब वो कौन था,
उसको नाम कैसे पता कि महक नाम की लड़की आएगी, बैग और ना पुलिस स्टेशन में कोई डिटेल उस आदमी की। अगर हम बैग भी लेने जाते, किसी का बैग हो जाकर उसको जमा करने जाते हैं ना, पूरी डिटेल तो हमारी ली जाती है। बिल्कुल। कौन हो, कहाँ से मिला, कैसे मिला, कब मिला, कितने बजे मिला, किस जगह पे मिला, सही बात है। उसकी कोई डिटेल नहीं ली पुलिस उसने वाले ने। क्या किस में गांठ लगाई थी बाबा श्याम का नाम लेके? वो स्कल्ट चल रही है ना आजकल बच्चों की, वो हाँ। घेर वाली, उसमें डोरी है कमर पे बांधने की, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, क्या उसने क्या करा, डोरी ली और उसपे बाबा मेरा फोन मिल जाए। अच्छा। पूरी बात भी नहीं बोली, बस इतना ही बोला, बाबा मेरा फोन मिल जाए बस। अच्छा। भैया तीसरी बार मिला उसका फोन। तीसरी बार मिला। पहला घर से गया था, मिस्त्री ले गया था उठा के, 1.25 महीने में मिला। दूसरा ट्रेन में छूटा था, अच्छा। सेकंड टाइम में वो मिला। तीसरा ये मेट्रो में मिला। और 2 सीन और हो चुके, उसने पहले बताया नहीं मेरे को। अच्छा। पहले वाले फोन की अर्जियां मैंने लगाई थी, इस बार उसने खुद लगाई थी। 20 मिनट के अंदर फोन मिला है। 20 मिनट के अंदर बाबा करिश्मा हाँ। हो गया। और करिश्मा, और ये हुआ था अभी जो 13 लोगों की 13 तारीख से जो नई अर्जी बनी थी, उसमें क्या है, सुबह 9 बजे अर्जी लगी है, 5 बजे अर्जी स्वीकार। अच्छा, 9 बजे लगी, 5 बजे से 5 बजे स्वीकार हो गई। और वो दीदी तो इतनी खुश है, बहुत खुश है वो। उनका क्या मैटर था? उनका ये मैटर था, उनका बच्चे का कोई एग्जाम वगैरह या कुछ एडमिशन वगैरह होना था। अच्छा। तो उन्होंने, दीदी ने सुबह लगाई थी अर्जी, और उसका लड़की का एक तो नंबर 1 पे नाम आ गया। ठीक है, किस चीज की अर्जी थी? कुछ उनका एडमिशन का कुछ होगा, कुछ पेपर वेपर का और एडमिशन का था। हाँ, उनका दीदी का, बेटी का था उनका। तो उसका रिव्यू डाला हुआ मैंने यूट्यूब पे। और क्या हुआ था, उन्होंने सुबह 9 बजे लगाई और 5 बजे तक अर्जी स्वीकार हो गई। अच्छा। और उनके जिस एडमिशन में 2 लाख रुपए लगने थे, वो 25,000 रुपए में उनका क्लियर हो गया। 25,000 में क्लियर हो गया। कह रही दीदी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिसमें मेरे 2 लाख लगने थे, हम सोचे थे कहाँ से इंतजाम करेंगे, वो आपका 25,000 रुपए में मेरा काम हो गया। और मेरी बेटी का नंबर 1 पे नाम आया है, और मेरी बेटी का एडमिशन भी आराम से हो गया। 1 नंबर पर उनका हो गया सिलेक्शन है। हाँ, और कह रही मेरा बेटी का एडमिशन भी हो गया, मैं अभी बस एडमिशन करा के आज आई हूँ। तो दीदी अब मैं उस अर्जी का यानी क्या, कैसे खोलूं, क्या करूं? अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, अभी पूरा फाइनल वगैरह हो गया। कह रही हाँ दीदी, एडमिशन में कराया ही हूँ और सब कुछ फाइनल हो गया, एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा दीदी अब उस अर्जी को आप खोल देना, हैंकी वाली अर्जी को। एक दीदी ने चुन्नी में लगाई थी अर्जी, अच्छा। उसकी 3 दिन में स्वीकार हो गई। 3 दिन में? एक दीदी की 3 महीने बाद हुई है हैंकी वाली अर्जी स्वीकार। अच्छा। और एक तो पता है क्या है भैया, आप ना एक जने की देख रहे हो तो एक ही जने की देख के आप लगाओ अर्जी। अच्छा। ने क्या करा, किसी की लाइफ से दाल ले लिया, लाइफ से चावल ले लिया, यानी कि 1 रुपया किसी की लाइफ से देख लिया, चावल किसी की लाइफ से देख लिया। मैं तो कुछ नहीं डालती अपनी हैंकी अर्जी में। बिल्कुल। और जब आप तरीके से नहीं लगाओगे तो अर्जी अटकेगी भैया। अच्छा। और कुछ देखो, मैंने प्रॉपर वीडियो बना के डाला हुआ है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना होए। प्रॉपर वीडियो बना के मैं सामान दिखा के लगा रही हूँ, बता रही हूँ आपको, तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर कैसे लगाओगे आप अर्जी? बिल्कुल सही, सही। मैंने सब भक्तों को यही कहा, पहले आप अच्छे से वीडियो को चला के देखो, जैसे मैं अंडा देती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ, वैसे आप करो। बिल्कुल। और देखो जिन्होंने जैसे करी ना भैया, उनकी अर्जियां स्वीकार हुई है। अब उस दीदी ने कितना सबर करा होगा, 3 महीने बाद उसकी हैंकी वाली अर्जी स्वीकार हुई है। तरीका एक बार फिर से, जो हमारे नए भक्त भी जुड़ गए हैं, उनको एक बार तरीका फिर से बता दो कि किस देखो तरीके भैया, से लगाना चाहिए। मैं ना तो सिक्का डालती हूँ, ना मैं चावल डालती हूँ। व्हाइट रंग का हैंकी लेना है, ये तो कलरफुल है, ये तो मेरा है इसलिए पर्सनल। नया हैंकी लेना है, व्हाइट रंग का हैंकी, ब्लू और ब्लैक लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और मैं क्या करती हूँ, ऐसे करती हूँ। अच्छा। सिंपल, किसी किसी को तो गांठ ही नहीं लगाने आ रही है। अच्छा। पर्सनल वीडियो बना के दिए मैंने। अच्छा। ये ऐसे घुमाओ, हमसे देख लेना किस तरीके से। हाँ। ये ऐसे ऐसे मैंने खींची नहीं है गांठ। अच्छा। पहले मैं अपनी बात बोलूंगी कि बाबा मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगी बाबा मैंने अब सब कुछ आपको सौंप दिया है, आप जानो, आपका काम जाने, अब आप देख लेना। उसके बाद मैं इसको खींचती हूँ। अच्छा। उसके बाद में फिर ऐसे कामना बोलनी। हाँ, फिर इसको फोल्ड करके मंदिर के पीछे कहीं भी मैं तस्वीर के पीछे रख देती हूँ। अच्छा। अब इतना सही नहीं लोगों से हो रहा। एक भैया तो कह रहा मेरे से तो गांठ नहीं लगाने आती, मिस्टेक हो रही है, गांठ नहीं लगाने की। लोगों ने क्या करा, दूसरों की लाइफ से चावल लिए, अच्छा। किसी और की लाइफ से सिक्का लिया। अच्छा। तो मैंने भैया तुम खिचड़ी बनाओ और खा लो, मेरे से मत बोलो। अच्छा। एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती। सही बात। और एक तो एक दीदी ने लाल और ब्लैक, रेड और ब्लैक कलर की चुन्नी में लगा दी। मैंने कहा दीदी आप हैंकी में लगा दो। अच्छा। ब्लैक कलर तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। उसी चीज को रिपीट करते रहे। मैंने कहा पूरी मैंने भैया वीडियो बना के प्रॉपर डाली हुई है। अच्छा। तरीका लगा रही हूँ, बता रही हूँ सब कुछ भी। व्हाइट रंग की, हाँ, व्हाइट लेनी है। देखो जिन्होंने गलत अर्जियां लगाई थी, उनकी अर्जियां अभी भी अटकी हुई है। मैंने उन दीदी को बोला। और एक मेरी बात मैं सबसे कह रही हूँ, शाम प्रेमियों से हाथ जोड़ के,
ये मत सोच के लगाओ, भाव अच्छे रखोगे तो अर्जी स्वीकार होगी। ये सोचोगे मैंने 6 तारीख को लगाई थी, दूसरी 11 से आ गई, मेरी अर्जी पूरी नहीं हुई। देखो स्वीकार होनी होगी तो 1 हो जाएगी, अगर नहीं होनी होगी तो तुम 10 लगा लो, वो भी नहीं होगी। हमारे भाव अच्छे होने चाहिए और हमारा तरीका सही होना चाहिए। अगर आपका तरीका सही है और आपके भाव अच्छे हैं तो अर्जी जरूर स्वीकार होगी। कोई दीदी और कोई भैया ये नहीं कहेगा कि मैं दोबारा अर्जी लगा दूं, मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। इतना दिमाग में रखो, भाव अच्छे हैं तो अर्जी जरूर स्वीकार होगी। अच्छा, चाहे टाइम लगे। ये नहीं होता, देखो सारे बच्चे, किसी की 1 दिन में भी हुई है तो किसी के 3 महीने भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दीदी की हैंकी वाली अर्जी 3 महीने में स्वीकार हुई है, तो उस दीदी ने कितना सब्र रखा होगा। बिल्कुल सही बात। हुई तो सही ना, उसके भाव अच्छे थे, हुई। किसी की 5 घंटे में हो गई, मेरी बेटी की तो 20 मिनट में अर्जी स्वीकार हो गई। बिल्कुल सही बात। रिद्धि नाम है, आसाम से है जो। अच्छा, वो आज आ रही है। अच्छा, खाटू आ रही है वो। हाँ आज आ रही है। अच्छा। अभी 6 बजे फ्लाइट से जयपुर उतरेगी, जयपुर से फिर खाटू आएगी। अच्छा, उन्होंने भी अर्जी लगाई थी क्या? उन्होंने अर्जी लगाई थी, उनके फूफा जी बीमार कहाँ थे। से आ रही है वो आसाम से आ रही है। आसाम से फ्लाइट में आ रही है। फ्लाइट से आ रही है, उसको 2-3 साल हो गए आए हुए। अच्छा, उसने बोला था आंटी बाबा मेरे को बुला नहीं रहा, आप बोलो बाबा को वो मुझे बुला ले। अच्छा, तो सारे जितने को भी मैं पहले बोल के गई थी ना, 5-6 लोगों की, सब आके चले गए अच्छा, और वो अब आ रही है। वो अब और जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, जिस दिन मेरा नंबर दिया था, उस इंटरव्यू में मैंने बोला था कि 5-6 जो संगत मेरे साथ आती है, उन्होंने बोला है कि हमें बुला ले बाबा। और देखो मैं यहाँ से खाटू से घर गई हूँ और वो लोग वहाँ से दिल्ली से खाटू आए हैं। अच्छा, तो उनकी क्या अर्जी थी आसाम वाली? उन्होंने आसाम वाली लड़की की थी, उसके फूफा जी आईसीयू में थे, डॉक्टर ने बोला था क्रिटिकल कंडीशन है उनकी बहुत, कि कुछ कह नहीं सकते अभी। अच्छा, तो उन्होंने आपसे नंबर लिया। हाँ बिल्कुल लिया था। तो नंबर लिया था, मेरे पास कॉल आई थी उनकी कि आंटी ऐसे से मेरे फूफा जी आईसीयू में प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे। तो मैंने कोई नहीं बेटा, आप हैंकी वाली अर्जी लगा दो। अच्छा, उन्होंने हैंकी वाली अर्जी लगाई थी। अच्छा, तो 1 हफ्ते में भैया उनके फूफा जी ठीक हो गए थे। ठीक हो गए। उस गुड़िया का हाँ फोन भी आया था मेरे पास, उसने बताया, उसने 101 का प्रसाद भी बोला था। अच्छा। उनके घर के पास जो खाटू श्याम मंदिर है, तो उनकी अर्जी ऐसे स्वीकार हुई थी। राज बाबा की दर्शन। और देखो दूसरी अर्जी वो लड़की की थी 7 लाख के ऑपरेशन की, उसकी स्वीकार हुई। 7 लाख का ऑपरेशन? हाँ मगर एक चीज में, हाँ उसको तो ठीक है ना, वो आपसे इंटरव्यू करवाया था मैंने। अच्छा, अच्छा, हाँ। भव्या, जिसका 7 लाख बोला था, 3 ऑपरेशन बोले थे, ठीक है वो बेटी अब। अच्छा, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब गले में ठीक है वो। और एक 12 वाली दीदी थी जिसका बच्चा बहुत बीमार था। हाँ। वो बच्चा तो अब रहा नहीं, क्योंकि उसकी तो ब्रेन ट्यूमर जो था ना, उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। तो मगर उस दीदी को मैं सल्यूट करूंगी आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, उस दीदी ने आस नहीं छोड़ी भैया एंड तक। बच्चा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, मगर वो मेरी दीदी ना अखंड जोत जला रही थी बाबा की। अच्छा, मेरे पास फोन आया कि दीदी के ऐसे से बात है और ऐसे से हो रहा है, मैं अखंड जोत कैसे जलाऊं। अच्छा, तो मैंने कहा कोई नहीं दीदी। और उस माँ की हिम्मत देखो, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है, अच्छा, फिर भी उसने अखंड जोत जला रही थी वो। अच्छा, मैं उस दीदी को सलूट करती, दीदी आप जैसी माँ सब बच्चों को मिले, कि आखिरी वक्त तक उन्होंने बाबा से आस नहीं छोड़ी। मगर मैंने उनसे दीदी से कहा दीदी वो हमारा था नहीं, ठीक है, वो छलिया था, छल करके चला गया। जिस तरह से उसने तुम्हारा उजाड़ा है ना, उस तरह से वो तुम्हें देगा। बाकी देखो भैया, मैं तो कहती हूँ अर्जी लगाओ, तरीके से लगाओ, तरीके से जरूर स्वीकार होती है। और मेरी हैंकी वाली अर्जी के इतने सारे रिव्यू मैंने डाले हैं, और जिन्होंने देखो बोला कि नहीं दीदी हमने आपकी वीडियो देख के लगाई है, मैंने कहा दीदी एक बार खाली टाइम में आप वीडियो को चला के देखो। फिर उनकी अर्जियों में गलतियां निकली, फिर उन्होंने बोला कि हाँ दीदी सही तरीके से नहीं लगाई। तो फिर उन्होंने बोला कि दीदी हमसे गलती हो गई, अब क्या करें। मैंने कहा दीदी ऐसा करो, हैंकी की अर्जी को खोलो, उसको वॉश करो। अच्छा, पानी से धोना, साबुन आमुन से नहीं धोना, खाली पानी से धो। जिस कोने पे लगाई थी उस पर मत लगाना, अच्छा, दूसरी साइड में लगाना। कोने पे लगाना। मैंने लोगों को यूट्यूब पे अपने चैनल पे यही बताया, एक ही हैंकी में हम 2 अर्जी कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है। अच्छा, मैं यहाँ भी बता देती हूँ। मेरा भी तो देखो भक्तों, जिन भक्तों को पता नहीं कि अर्जी किस तरीके से लगानी है, किस तरीके अर्जी लगाकर भी गलत तरीके से लगाते हैं, तो ये तरीका है माई शर्मा जी से सही तरीका देख लो कि अर्जी किस तरीके से लगानी चाहिए। जिन्होंने गलत तरीके से लगाई उनकी अर्जियां अटकी हुई है अभी भी। अच्छा, अटकी हुई है। फिर उन्होंने कहा नहीं दीदी हमने आपकी वीडियो देख के लगाई है, वीडियो देख। मैंने कहा दीदी अगर वीडियो देख के लगाई तो कोई बात नहीं, उसको रखा रहने दो, बाबा जरूर स्वीकार करेगा। अच्छा, और जब आप सोचते हो कि मेरी तो 6 तारीख को लगाई थी, अभी दूसरी 11 से आ गई, अर्जी स्वीकार नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर भाव देखो, मैं कभी अर्जी लगाती हूँ तो मैं ये नहीं कहती बाबा इतने दिन में मेरी पूरी कर देना। अच्छा, नहीं, टाइम नहीं देते बाबा, टाइम नहीं देते, वो तो उसकी मर्जी है। अर्जी हमारी मर्जी तो उसकी है ना, वो कब किसकी पूरी करेगा। सही बात है ना। अब आप ये मत सोचो मैंने 6 तारीख को लगाई थी, दूसरी एकादशी आ गई, मैं फिर लगा दूं। स्वीकार होनी होगी तो 1 हो जाएगी, नहीं स्वीकार होनी होगी तुम 10 लगा लो। अगर तुम्हारे भाव अच्छे नहीं है तो तुम 100 अर्जी लगा लो, स्वीकार नहीं होगी। कुछ ने मेरे को ये भी बोला कि दीदी हम अर्जी लगाते हैं, हमारी स्वीकार नहीं होती। अच्छा। मैंने कहा दीदी चलो आपने जितनी भी लगाई, जैसे भी लगाई, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता,
एक बार आप मेरे तरीके से भी लगा के देख लो, क्या पता बाबा सुन ले। और आप सब लोग कहते हो कि बाबा मेरी सुनता है। मैंने इसलिए जो लिस्ट वाला चलाया था, 2 बार लाई, पीछे 270 की लाई थी, आज 200 की लाई थी, मगर आगे से मैं ये नहीं लाऊंगी क्योंकि लोगों ने, भक्तों ने इतना परेशान कर दिया। 13 तारीख को नाम लिखे, 15-16 से फोन आने लगे, हमारी अर्जी चढ़ाया है, हमारी अर्जी पहुंचा दी। भैया टारगेट पूरा होगा, मैं हर महीने में 1 बार आती हूँ। मन होता है बाबा बुलाता है, 2 बार भी आती हूँ, 3 बार आती हूँ। जब मैं खाटू आऊंगी तभी तो आपकी चिट्ठी आएगी। सही बात है। अब ये तो नहीं है 2 के नाम लिखूंगी और मैं यहाँ आपकी चिट्ठी पहुंचा के जाऊंगी। बिल्कुल सही। इतनी तो अंबानी मैं भी नहीं हूँ क्या हर 2-2 जनों की अर्जी लेके मैं यहाँ हूँ। और देखो अर्जी, एक ये बात और ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ, अर्जी कभी किसी से नहीं लगवानी चाहिए। अपनी अर्जी खुद लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए ये बात मैं आपको रीजन बता देती हूँ। जैसे हमने कर्जे की लगाई है, नारियल की, ठीक है, तो अगर स्वीकार हो गई तो उसको खोलेगा कौन? जो अर्जी बांधी जाती है वो खोली भी जाती है। अगर आपकी सबकी आप करें, नहीं दीदी आपने वीडियो में बोला है आप लगाओ हमारी अर्जी, मैं 10 बाई 10 के कमरे में, तो मेरा तो नारियल से ही घर भर जाता, हैंकियों से ही घर भर जाता। किसकी अर्जी स्वीकार हुई है, मैं कहाँ नारियल ढूंढती, कहाँ मैं उनके हैंकी ढूंढती, और मैं रहूँ उसमें कि मैं आपकी अर्जी उसको वापस भी खोलनी चाहिए। हाँ देखो, जैसे हैंकी में हमने गांठ लगाई है, जो मेरी मनोकामना पूरी होगी तो उसको खोलना भी तो है। जैसे नारियल यहाँ पर बांध कर जाते हैं, फिर देखो जो खाटू में बांधी जाती है, जैसे मैं तो खाटू आती हूँ, तो मैं तो अपनी नारियल की अर्जी यहीं बांध के गई हूँ। तो जैसे मेरी जो मनोकामना पूरी हो गई, मैंने 5 बोली है, 7 बोली या 2 बोली है, तो जैसे मेरी उनमें से 1 पूरी हो गई, तो मैं किसी की भी 1 गांठ खोल जाऊंगी। जो नारियल बंधे रहते हैं ना, अपना तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसको तो कितने साल हो गए लगे। सही बात। तो जब वो गांठ खुलती है ना, तो बांधते हैं हम, तो जब अर्जी स्वीकार होती है ना, तो 1 गांठ उसमें से खोलनी पड़ती है। और हैंकी वाली अर्जी तो मेरी कहीं नहीं ले जानी, घर के मंदिर में रखनी है। मनोकामना पूरी होगी तो घर पे ही खोलनी है। 2 अर्जी कैसे लगाते हो? 2 अर्जी की मैं इसलिए ऐसे बता रही थी। देखो 1 अर्जी हमने यहाँ लगाई ऐसे करके, ठीक है, अपनी बात बोल के, 1 हमने यहाँ लगाई, अर्जी का दूसरा छोड़िए, कोना दूसरा, दूसरी अर्जी हम यहाँ लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, दूसरे कोने पे ऐसे करके ये हमने यहाँ लगा दी। 1 ही हैंकी में 2 अर्जी हो गई। फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करके, मैं ऐसे करके इसको मंदिर में रख दूं। मंदिर में रख दे। और आप लोग ये ध्यान रखो, मेरे से क्या अर्जी किसी से भी लगा, अदर लाइन में 1000 रुपए 500 रुपए ले रहे अर्जी लगाने के। मैं ना किसी से 1 रुपया लेती हूँ ना कुछ। आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए, मेरे बाबा का नाम चलता रहे और बेटी पे आशीर्वाद बना रहे, बस इतनी ही इच्छा रखती हूँ मैं। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। अर्जी किस तरीके से लगानी है वो ये बताते हैं। बोला आप दीदी पैसे लेते हो या ले लो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए। उसकी इतनी कृपा मेरे ऊपर है, मेरे लिए वही बहुत है। क्या आप लोग मुझसे पूछ के अर्जी लगा रहे हो और आपकी अर्जियां स्वीकार हो रही है, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, जैसे आप लोगों ऐसे ही मैं हूँ, मैं भी कर्जे से परेशानियों से निकली हूँ, और तो इस चीज की प्रॉब्लम मैं आपकी समझ सकती हूँ। बिल्कुल सही। कि आप किस प्रॉब्लम में, किस परेशानी में हो, किस कंडीशन में हो, वो दर्द मैं झेल चुकी हूँ, झेल रही हूँ, अभी भी झेल चुकी हूँ। तो वो चीज मैं समझती हूँ। वक्त जब फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं, तो वो चीजें मैं समझती हूँ। 270 लोगों के नाम जो मैं लिख के लाई थी, एक तरह से डाकिया बन के आपकी चिट्ठी यहाँ चढ़ाई थी, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों की अर्जियां स्वीकार हो गई। और जो अर्जी मैंने आज चढ़ाई है 200 लोगों की, वो अभी आ जाइए यहाँ। अच्छा। मगर वो नाम लिखने मात्र से और आपकी हैंकी वाली अर्जी लगाने से मात्र उनकी वो पूरी हो चुकी है। तो देखिए भक्तों, माई शर्मा जी से आप भी पूछ कर अर्जी लगा सकते हो। माई शर्मा जी को अनावश्यक कॉल ना करे। जब आपको जरूरत हो कि हमें अर्जी लगवानी है या अर्जी लगाने का तरीका पूछना है, वैसे हर मुमकिन बात इन्होंने वीडियो में बता दी है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, देखिए इन्होंने क्या बताया, चीजों को बारीकी से समझिए। 1 बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिए, समझिए चीजों को। फिर भी ना समझ में आ रहा है तो उनसे पूछ लीजिए। उस नंबर का ना कॉल बंद है अभी। अच्छा, क्योंकि भी फोन का इंतजाम हुआ नहीं है। कॉल बंद है। व्हाट्सएप पे आ सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। अच्छा। कॉल 1 ही बार अटेंड करती हूँ मैं। और आप व्हाट्सएप पे मैसेज जब मर्जी डाल दो, जब मैं ऑनलाइन आती हूँ मैं रिप्लाई कर देती हूँ। अच्छा, हाँ, व्हाट्सएप चालू है उसका, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाल के छोड़ दो, मैं जब जब आऊंगी ऑनलाइन रिप्लाई कर देती हूँ। और बाकी आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, 9 से 10 का टाइम है व्हाट्सएप कॉल का। आप उस टाइम कॉल कर सकते हो जब फोन का इंतजाम होएगा। नॉर्मल कॉल तब खुलेगी, क्योंकि अब सारे वक्त ये सोच रहे हो कि दीदी ने नंबर दे दिया, कॉल तो स्विच ऑफ रहती है उनकी। अब जिनके पास दिमाग था वो व्हाट्सएप पे आ गए सारे। सही बात है। व्हाट्सएप पे इतने लोग, मैं अभी आप मानोगे 1.5 महीने के अंदर 2,500 से 3,000 लोगों से बात कर चुकी हूँ। अच्छा, 2,500 से 3,000 लोगों से बात कर चुकी हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कॉल पे बात करी थी, जब कॉल चलाई थी 3 दिन, और उसके बाद व्हाट्सएप से ही बात हो रही है। अच्छा। और अर्जी भी ये नहीं कि सबकी स्वीकार हो रही है, ये नहीं है। चलिए, बाबा के भक्तों को आप गाइड कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और बाबा रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, लोगों की अर्जियां स्वीकार भी हो रही हैं। आपको भी अगर कुछ पूछना है, नंबर इनके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इनसे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अगर कॉल लग जाए
तो इनसे बात भी कर बस सकते हैं। हाथ जोड़ के विनती है, मैं अर्जी किसी की नहीं लगाती हूँ, आप मुझसे पूछ के अर्जी लगा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकती हूँ अर्जी कैसे लगानी है। कैसे जैसे मैंने अपने लिए लगाई है वैसे ही मैं आपको बताती हूँ। और देखो अर्जियां स्वीकार भी हो रही है। मैंने अपने YouTube चैनल पे लोगों के रिव्यू डाले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिव्यू डाले हैं, ये नहीं रिव्यू मैंने इसलिए डाले हैं कि लोगों को आपको लगे कि हाँ भी अर्जी स्वीकार होती नहीं होती, बाबा हमारा सुन रहा है नहीं सुन रहा। बिल्कुल सही बात। अदर लाइफ पे डलते नहीं डलते मुझे नहीं पता, मगर मैंने अपनी आईडी पे डाले हुए हैं। और मैंने कोई चैनल किसी लालच से किसी चीज से नहीं लगाया। सिर्फ ये भक्तों के भैया के पास मैसेज बहुत आए हुए थे, सिर्फ भैया के कहने पे ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, नंबर दिया है। बाकी मुझे कोई इन चीज में वो नहीं है कि मैं अर्जी के पैसे लूं या मैं आपको गाइड कर रही हूँ, वो नहीं, मेरे को नहीं है। उसका हाथ मेरे ऊपर है, क्योंकि देखो आपसे लेकर के मेरे को आगे नहीं जाना, मेरे को आगे मैं चाहती हूँ मुझे मेरा जो बाबा वो मुझे आगे पहुँचाएगा। बिल्कुल यही है। सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।